बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान सईद कामरान भी आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद और जनरल बाजवा के जाने के बाद, नए आर्मी चीफ के आने के बाद जो अमेरिकन ऑफिशियल्स के साथ पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर मुलाकातें हुई, उन पर एक नज़र डालते हैं। अब तक की मुलाकातें जो मीडिया पर नहीं बताई गई, उनमें से एक वो जो पाकिस्तान में अमेरिका का प्लान लेकर आए थे कमांड ऑफ यूएस सेंट्रल कमांड माइकल कोराला, और इन 13 माह में 3 बार टेलीफोन पर बात करने वाला डिफेंस सेक्रेटरी लॉर्ड ऑस्टिन और पेंटागन के अहम तरीन लोगों से जो बातचीत हुई, उसका खुलासा दर्ज झैल। अमेरिका ने आर्मी चीफ पर फ़लस्तीन की मदद करने का इल्ज़ाम आयद किया है और ये कहा है कि आप हमारे साथ डबल गेम खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें पता है कि जब आप सऊदीया में खिदमत अंजाम दे रहे थे तो आपके वहाँ के ग्रुपों और हमसाया ममालिक के ग्रुपों से भी अच्छे ताल्लुकात थे। अमेरिका का इशारा यमन की तरफ था। अमेरिका ने कहा है कि उम्मीद है कि आपके सऊदीया में खिदमत के बदले सफारती ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए वहाँ की रियासतों को इसराइल फ़लस्तीन की जंग से दूर रखेंगे और पाकिस्तान से ताउन की उम्मीद करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि IMF की अगली किस्त जो जनवरी में तय पाई है वो आपको मिल जाए, तो जैसा हम कहते हैं वैसा ही करें। लेकिन इससे पहले खलीजी रियासतों को चीन के तसल्लुत से दूर रखना होगा। हम जानते हैं कि पाकिस्तान ये सब कुछ कर सकता है और हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान अमेरिका से मजबूत ताल्लुकात कायम करने में कामयाब हो जाएगा, जिसका हमने आपसे वादा किया था। अमेरिका ने कहा है, हमें पता है कि पाकिस्तान की माशी हालत बहुत ख़राब है और पाकिस्तान की मईशत का ज़्यादातर इन्हिसार अमेरिका की मदद पर होता है। पाकिस्तान को अमेरिका से नए सिरे से ताल्लुकात के लिए अमेरिका की नाराज़गी मोल नहीं लेनी चाहिए। अमेरिका ने यह भी कहा कि हमें मालूम है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की कुछ दहशतगर्द तंजीमों को अब भी सपोर्ट करता है। अमेरिका ने अफगानिस्तान की तालिबान की इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान नामी तंजीम की सरगर्मियों पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए। उनका ख्याल है कि उसमें कुछ लोग फ़लस्तीन के भी शामिल हैं और यह सब कुछ पाकिस्तान की मदद के बगैर मुमकिन नहीं। पाकिस्तान को इस पर एक्शन लेना होगा। इन इल्ज़ामात के बाद आर्मी चीफ ने जवाब दिया कि पाकिस्तान की तालिबान तंजीम TTP ने मेरे अमेरिका के आने के बाद पाकिस्तान पर दहशतगर्दाना और बुज़दिलाना कार्रवाई की है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के 23 जवान शहीद हो चुके हैं। उस पर अमेरिका और पाकिस्तान को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। अमेरिका ने मुलाकात में आर्मी चीफ को सख्ती से मना किया कि पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान भेजे जाने वाले वो अफ़गानी जो अमेरिकी फ़ौज के लिए काम करते हैं, आप उनको नहीं निकालेंगे, हत्ता कि जब तक अमेरिका उनको अमेरिकन पासपोर्ट और वीज़ा जारी नहीं कर देता। और इसके बदले पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से फौजी इमदाद मिलती रहेगी। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान को पता था कि अफगान मुहाजिरीन में कुछ अमेरिका का टाउट भी शामिल हैं जो अमेरिकी फ़ौज के लिए काम करते हैं, तो इस बात को कौम से क्यों छुपाया गया या पहले क्यों एक्शन नहीं लिया गया? अमेरिकी हुक्काम ने कहा कि अमेरिका भी चीन पर बात करना चाहता है। पाकिस्तान ने हाल ही में
पाकिस्तान के अहम इत्तेहादी अमेरिका और चीन के साथ अपने ताल्लुकात में मज़ीद तवाज़ुन कायम करने के लिए ख्वाहिश का इशारा दिया। पाकिस्तान में आर्मी चीफ के दौरे पर मुल्की सियासतदान में तेजी आएगी। और वैसे भी यूएस एम्बेसडर तो बड़ी तेजी और बड़ी फुर्तियां दिखा चुके हैं। मज़ीद कुछ ऑफिशियल्स अभी आए हैं, अभी मज़ीद आएंगे, बहुत कुछ होगा। जब से आर्मी चीफ ने ओहदा संभाला, मुल्क के सियासी अपोजिशन के खिलाफ क्रैकडाउन तेज हो गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को अगस्त में जेल भेज दिया गया था। कौमी इंतखाबात फरवरी में मुकर्रर हैं, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया कि इंतखाबात करवाने हैं या नहीं। करवाने हैं तो किस तरह करवाने, किस तरह मैनेज करना। आर्मी चीफ ने वाशिंगटन में अपने मेज़बानों को बताया कि पाकिस्तान की फ़ौज को संगीन सियासी बहरान के नतीजे में एक मुस्तहकम किरदार अदा करना है और जो बाइडन इंतज़ामिया और उनके अहलकार इससे पीछे हटने को तैयार नहीं है। इंतज़ामिया में गिरोह इमरान खान का बड़ा हिमायती आर्मी चीफ के दौरे के साथ साथ हालिया क्रैकडाउन पर अमेरिका की खामोशी को पाकिस्तान में जबर की तौसीक समझता है। पाकिस्तान ने चीन अमेरिका से, जो दोनों उसके इत्तेहादी हैं, तिजारत के मामला पहले ही से तय हैं। फिर अमेरिका ने यह कहकर हैरान कर दिया कि अमेरिकी सफ़ीर माइकल ब्लूम, डोनाल्ड ब्लूम, जो गवादर गए थे, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक हम मुतमईन हैं कि जो इंटरनेशनल कंपनियां गवादर में प्रोजेक्ट लगा रही थी, वो तमाम प्रोजेक्ट्स अब ओमान शिफ्ट कर दिए गए हैं। और पाकिस्तान को मजीद कहा गया कि अमेरिका से अपने तिजारती ताल्लुकात बढ़ाएं। मतलब ये कि सी पैक पर काम रुका ही नहीं, बल्कि अमेरिकी सफ़ीर उसको शिफ्ट भी करवा के आ चुके हैं। और किसी मीडिया एंकर को, किसी यूट्यूबर को कोई तौफीक नहीं हुई कि इस बारे में कौम को आगाह कर दे। अमेरिका जो बाइडन इंतज़ामिया ने सियासत पर ख़ासकर खान के जेल जाने, अपोजिशन पर क्रैकडाउन, आर्मी चीफ के आने के बाद कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, लेकिन किसी ने भी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी पर कोई बात नहीं की और उस पर इत्मीनान और किसी किस्म का ये तासुर नहीं दिया कि वो इससे खैर मुतमईन है। इसका मतलब अमेरिकी फ़ौज का पाकिस्तान में फ़ौज के सियासी रोल पर खामोश रहना यह साबित करता है कि असल प्लान का मालिक अमेरिका है। अमेरिकन इंतज़ामिया इलेक्शन चाहती है कि जोर देकर नहीं कहा गया कि, जबकि पेंटागन इस पर खामोश है। यानी अमेरिका एक तरफ हाँ और एक तरफ ना की सिचुएशन में। असल में ये अमेरिकन की पॉलिसी रही है शुरू से। वो पंजाबी एक मिसाल है, सज्जी खा के खबी मारना। ये अमेरिकन भी ऐसे करते हैं। एक तरफ आपको हल्ला शेरी देकर चने की झाड़ पे चढ़ा देते हैं और फिर आपकी टांग खींच देते हैं। इन्होंने हमेशा पाकिस्तान की हर आने वाली खवा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और सिविल एस्टेब्लिशमेंट उसके साथ यही किए। और अफसोस की बात तो यह, पाकिस्तान को आज तक कुछ समझ नहीं आ सकी। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज।